क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ या आप हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आपका जीवन एक कंफ्यूजन, एक दोराहे में सिमट कर रह गया है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपका ठहराव हो सकता है, क्योंकि उसका जवाब है मोहिनी एकादशी। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी लाइफ आपको बार बार धोखा दे रही है? या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि आप जिस पर भरोसा करते हैं वही इंसान आपको बार बार तोड़ रहा है, या तोड़कर आपके जीवन से जा चुका है या चुकी है? क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ या आप हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आपका जीवन एक कंफ्यूजन, एक दोराहे में सिमट कर रह गया है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपका ठहराव हो सकता है, क्योंकि उसका जवाब है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन जिस दिन आप सिर्फ व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि ये व्रत की कहानी नहीं है, ये गाथा है उस दिन की जब श्री नारायण ने एक रूप रखा था, मोहिनी रूप। अब आप सोचिए कि श्री नारायण ने मोहिनी रूप क्यों रखा, जो कि इस सृष्टि के पालनहार है। उन्होंने ये रूप क्यों रखा? वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी, वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवता जो कि प्रकाश के प्रतीक है और दानव राक्षस जो कि अंधकार के प्रतीक है, लड़ रहे थे एक दूसरे से अमृत के लिए, क्योंकि अमृत वो चीज, वो वस्तु जिससे पीकर हर कोई अमर हो सकता है। अब अगर देवताओं के हाथ में ये अमृत आता तो देवता अमर हो जाते, यानी कि हमारे जीवन में प्रकाश पुंज सदा के लिए विद्यमान हो जाता और उनके जीवन में एक ठहराव आ जाता। लेकिन वहीं राक्षस भी यही चाहते थे कि उनका जीवन व्यवस्थित हो जाए एक ठहराव के साथ में। लोग, समाज और ये दुनिया, ये सृष्टि, सारे लोग उनकी शक्ति का लोहा माने, उनका वर्चस्व और वजूद बना रहे। इसीलिए वो भी चाहते थे कि उनको वो अमृत मिल जाए। जब उन्होंने छल से वो अमृत पा लिया, उसके बाद ये कमान दी जाती है श्री नारायण को, क्योंकि श्री नारायण ही थे उस वक्त एकमात्र जो ये अमृत राक्षसों से वापस ला सकते थे। तब श्री नारायण ने एक रूप रखा, मोहिनी रूप, एक ऐसी सुंदर कन्या का रूप जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। और वही हुआ, राक्षसगण मोहित हो गए और अपने वजूद को भूल गए। वो भूल गए कि उनका टास्क क्या था, उनका कार्य क्या था, उनकी गति क्या थी, वो सब कुछ भूल गए। मोहिनी रूप में वशीभूत हो गए। वो भूल गए कि उनको अमृतपान करना है, वो भूल गए कि वो कौन है, वो सब कुछ नारायण की इस माया में लिप्त हो गए। फिर क्या था? फिर वही हुआ कि नारायण ने वो अमृत देवताओं तक पहुंचाया। आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी मोहिनी में लिप्त है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती है कि देवताओं को अमृत मिल गया या नारायण ने वो अमृत देवताओं को दिलाने के लिए मोहिनी रूप रखा था। इस कहानी के पीछे एक संकेत छुपा था। क्या? वो मोहिनी रूप यानी कि माया जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिससे हम लिप्त रहते हैं, हमारी सराउंडिंग लिप्त रहती है और जिसके वशीभूत होकर हम कुछ कर नहीं पाते हैं।
आज के समय में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी की मोहिनी में वसीभूत है। जैसे कोई ईगो के मोहिनी में है, कोई धन के मोहिनी में है, कोई रूप के मोहिनी में है, तो कोई बदले की मोहिनी में है। यही मोहिनी हमारे जीवन को ब्लॉकेज देती है। इसी मोहिनी को तोड़ना ही हमारे इस जीवन का कर्तव्य है। नारायण कहते हैं कि जीवन में जो माया है, उस माया के वशीभूत जब तक मनुष्य रहेगा, तब तक उसके जीवन में हार्मनी नहीं आ सकती। और इस माया के परे देख पाना मनुष्यों के लिए आसान भी नहीं है। लेकिन वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, ये मात्र एक दिन है जो आपको माया के उस पार देखना सिखाता है, माया के उस पार जाना सिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन व्रत पूजन करके माया के उस पार जा सकता है? जवाब है नहीं। जो भी व्यक्ति माया के उस पार जाना चाहता है, डिटरमाइन है, वो बहुत पहले से इसके पीछे पागल होगा, प्रयास कर रहा होगा या होंगे। हर कोई व्यक्ति माया को नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि माया एकमात्र माया नहीं है। ये आज के समय में एक संसाधन है, ये आज के समय में एक सुख है, ये आज के समय में एक भोग है। जब आप किसी ना किसी भोग से लिप्त होंगे, संसाधन से लिप्त होंगे, तो क्या आप इसे छोड़ पाएंगे? आप इसका ख्याल भी नहीं ला पाएंगे। ये ख्याल ना ला पाना ही माया है। या फिर कभी आपने ये सोचा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंतर आत्मा से आवाज आ रही है कि ये गलत है, या आपने कर दिया, कुछ समय बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि जो आपने किया है वो गलत है, मगर आपका मन कुछ समय बाद फिर भ्रमित हो जाता है। आपने स्वीकार किया, मन में स्वीकार किया, फिर क्या हुआ? फिर आपके मन ने आपको समझा दिया कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो आर्ट ऑफ लाइफ है, ये करना बहुत जरूरी था अपनी संतान के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या हुआ? माया ने फिर से आपको दुगनी स्पीड से उसी दलदल में खींच लिया और आप इससे निकलने का जो रास्ता ढूंढ रहे थे प्रायश्चित और पश्चाताप के माध्यम से, उससे फिर दूर हो गए। ये मोहिनी एकादशी उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो इस माया से परे हो, वो जो चाहते हैं कि वो किसी का गलत ना करे, जो चाहते हैं कि वो अपने परिवार को, अपने नियर एंड डियर वन को भी इस माया से दूर कर पाए, जो चाहते हैं कि इस जीवन में वो एक गुरु की तरह जीवन व्यतीत करे, जो चाहते हैं कि वो अपने जीवन के पापों को कम करे, क्योंकि माया भी एक पाप है। माया में जब आप लिप्त होते हैं तो जाने अनजाने तरीके से आप पाप करते हैं, क्योंकि जो आपकी आकांक्षाएं होती हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो आपको पाप के लिए अग्रसर करती है। क्यों? क्योंकि आपकी आशाएं, आपकी इच्छाएं सिर्फ उतनी नहीं है जितने में आपका जीवन चलने वाला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। कभी आपकी संतान के वशीभूत होकर, कभी आपके लाइफ पार्टनर, तो कभी परिवार, या फिर कभी समाज के माध्यम से। आज के समय में अगर आप ये देखिए कि आज के समय में आपके पास जो भी है, धन या खाने पीने की चीजें या घर मकान गाड़ी ही ले लीजिए, क्या उससे आपका जीवन नहीं चल रहा है? जवाब मिलेगा चल रहा है। फिर भी आपके मन में क्यों ये आकांक्षा है कि आपके पास एक और बड़ा घर होना चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आपका ही पुत्र या पुत्री दुनिया की सर्वोपरि पुत्र और पुत्री बन जाए? ये आकांक्षाएं क्यों है? जबकि आपका गोल होना चाहिए कि आपका पुत्र और पुत्री अच्छे कर्म करें। आप जिस घर में निवास कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वही स्वर्ग बन जाए। आप जो अन्न खा रहे हैं, वो अन्न आपके शरीर में लगे, आप निरोगी हो। आपका गोल ये होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं सोच रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं। तो जो भी जातक जातिकाएं माया से परे सोचना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, वो मोहिनी एकादशी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मोहिनी एकादशी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपके जीवन में क्लियरिटी लेके आती है, आपके जीवन से कंफ्यूजन हटाती है, आपके जीवन से जो भ्रम का माया जाल फैला हुआ है, फिर वो चाहे आपकी संतान, स्पाउस, समाज, किसी भी वे में हो, उससे आपको क्लियरिटी देती है, बाहर निकालती है।
क्या करना है आपको इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना है। जो भी जातक जातिकाएं व्रत रखते हैं उनको व्रत का संकल्प लेना है। ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत हर बार जितनी भी बार आप रहेंगे, जितनी भी एकादशी रहेंगे, हर एकादशी एक अलग एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम लेते हुए नारायण के श्री चरणों में समर्पित करके खुद को संकल्प लेना है। उसके बाद आपको इस व्रत में जाना है। बिना संकल्प के अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, फिर चाहे ये व्रत आपने 10 कर लिए हो या 100 कर लिए हो, वो शून्य ही है। हमारे शास्त्रों में ये विदित है कि बिना संकल्प के माध्यम से किया गया व्रत, दान, पूजा, हवन, यज्ञ सब शून्य है। संकल्प ही एकमात्र विकल्प है। जब आपकी पूजा, आपका व्रत, आपका दान संपूर्ण माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ये गलती ना कीजिए। दूसरा है, पूजा पाठ, व्रत, दान के दौरान हमसे कुछ गलतियां होती हैं। वो गलतियां भी माफ की जा सकती हैं अगर आपने संकल्प लिया है। लेकिन अगर आपने संकल्प नहीं लिया है, पहला ही चरण आपने गलत लिया है, तो आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। जो आप भूखे प्यासे रह के नारायण को जप रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से वो एकादशी जिस भी उद्देश्य से बनी है, या जैसे कि मोहिनी एकादशी है, आपके जीवन से मोहिनी तत्व को दूर करने के लिए है, भ्रम को दूर करने के लिए है, माया को दूर करने के लिए, तो आप उससे दूर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अपने कई वीडियो में मैं ये कहता भी रहता हूँ कि संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे आप एक साधारण मंत्र जाप करने का ही प्रण ले लें। अगर आप एक साधारण मंत्र का जाप कर रहे हैं बिना संकल्प के, फिर वो मंत्र का जाप चाहे आप 10 लाख कर लें या 1 करोड़ कर लें, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। वो फल इंद्र लेके चले जाएंगे, अदर देवी देवता लेकर चले जाएंगे। आपके द्वारा की गई मेहनत, किया गया त्याग शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। जिस भी विधि विधान से आपके परिवार में या अब तक आप रहते आए हैं, या जैसे आपकी अंतर आत्मा गवाही देती है, उस तरीके से आप व्रत रखिए। कुछ लोग एकादशी में ना अन्न लेते हैं ना जल लेते हैं। कुछ लोग एक टाइम अन्न लेते हैं, कुछ लोग एक टाइम अन्न और जल दोनों लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ लौंग कुटक के ही व्रत रखते हैं। तो जो भी प्रावधान आपके घर परिवार का है, उसी हिसाब से आपको व्रत रखना है। चेंज कहां पर होगा? चेंज होगा आपकी पूजा में। आपको इस दिन नारायण को पीले वस्त्र में आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं नारायण को। एक रुमाल भी अर्पित करेंगे तो भी बहुत है। फिर अगले दिन इस रुमाल को किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को आप दे दीजिए। पीली मिठाई, पीले पुष्प और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वोपरि मंत्र श्री नारायण का एकादशी में जपा जाने वाला। इसकी आप कम से कम 11 माला करिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो 1 माला भी करेंगे तो भी बहुत है। ये जरूरी नहीं है कि आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती रख रहे हैं तभी आपको इसका फल मिलेगा। नहीं, आप संकल्प लीजिए, अपनी समस्या नारायण को बताइए। नारायण को अगर आपको व्रत तक पहुंचाना होगा तो वो पहुंचाएंगे, क्योंकि नारायण की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी इच्छा के बिना कोई व्रत भी नहीं रह सकता। इसीलिए नारायण के श्री चरणों में नमन कीजिए। व्रत रखें या ना रखें, आप उनकी पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 1 माला। और हो सके तो इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को नारायण समझकर भोजन कराइए अपनी पॉकेट के हिसाब से। जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से भाव होना चाहिए कि वो एक ब्राह्मण नहीं है, वो गरीब व्यक्ति नहीं है, वो नारायण है। इस भाव से अगर आपने उसकी सेवा कर दी तो आपके जन्म जन्मांतर के कार्मिक कर्म दूर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सारे कर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। कार्मिक कर्म जिससे आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रखी होगी वो दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई मोहिनी होगी, कोई भ्रम होगा, माया में आप फंसे होंगे जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप एथिक को भूल चुके हैं या आप एथिक की तरफ जाना चाहते हैं मगर आप जा नहीं पा रहे, तो भी आपके जीवन में क्लियरिटी आएगी। आपके जीवन में इतना साहस इतना करेज आएगा कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा एक गुप्त
जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, गुप्त पूजा, गुप्त साधना के माध्यम से मोहिनी एकादशी को किस तरीके से आप इसका फुल वेटेज, फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या करना है आपको संध्या कालीन, जिस समय दोनों समय मिल रहे हो उस समय भी, या फिर सूर्यास्त के बाद भी, आपको अपने घर में किसी भी शांत जगह पर जाना है। एक तांबे के पात्र में जल लेना है और उस जल को अपने सामने रखना है। आपका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए और अपने मुख के सामने उस जल को रखना है। उस जल के ऊपर अपने दोनों हाथ से उस जल का लोटा जो है जिसमें जल भरा हुआ है उसको ढक लेना है और उसके बाद आपको नारायण का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार आपको इस जाप को करना है। इस जाप को जब आप करेंगे, अपनी आंखें उस समय आपको बंद रखनी है और सोचना है कि आपके जीवन में जो भी कंफ्यूजन है वो क्यों है, जो भी समस्याएं हैं वो क्यों है, जो भी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। इस दौरान हो सकता है आपके मन में एक विचलन आए, आपके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति से जाकर आप क्षमा याचना कीजिए, कोशिश कीजिए वो आपको क्षमा कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नारायण आपकी बहुत मदद करते दिखाई देंगे। ऐसी सिचुएशन में जो भी चीजें आपको विजुलाइज हो सकता है कोई आपको पुरानी बात याद आ जाए, कोई कर्म याद आ जाए, किसी ने ऐसा कर्म किया हो आपके साथ में कि आपका दिल में बहुत ज्यादा आहत हुआ हो आपका दिल, या कुछ ऐसा भी हुआ हो कि आपने किसी को आहत पहुंचाया हो। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने आप को खाली करना है। मंत्र आपको बहुत ही आसानी से धीरे धीरे पढ़ना है। इतना धीरे पढ़ना है कि ये मंत्र करने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। 21 जाप आपको 15 से 20 मिनट तक करने हैं। धीरे धीरे कीजिए, शांति से कीजिए, मन में अशांति मत लाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो श्री नारायण आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएंगे और ये चमत्कार इतना बड़ा होगा कि आपके जीवन से भ्रम भ्रांतियां दूर होंगी। आप अगर जीवन में किसी कसमकस से जूझ रहे होंगे या रही होंगी वो भी दूर होगी, या आपके रिश्ते खराब हुए होंगे किसी भी वजह से, आपके अपने वजह से या आपके रिश्तेदारों की वजह से या आपके स्पाउस की वजह से, तो उसमें भी क्लियरिटी आएगी। कार्मिक बंधन की वजह से भी अगर आपका जीवन प्रभावित हो रहा होगा या आप उसमें फंसे होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको अगर निकलना होगा तो नारायण उससे आपको बाहर निकाल लाएंगे। और अगर आपको वापस उसी में जाना है, कर्म को भूलना है, तो आपको उसमें ही तल्लीन करेंगे, लेकिन तब आपके जीवन में हार्मनी होगी। इसीलिए यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, और आपको मौन धारण कर जो भी मैंने बोला है ये करना है। मोहिनी एकादशी वाले दिन आपको यथासंभव मौन धारण करना है, व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करनी है, किसी को अब शब्द नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, आप पवित्र नहीं रहना है, मजाक में पूजा नहीं करनी है। संदेह है अगर आपको तो ये पूजा आपको कतई नहीं करनी है, क्योंकि नारायण एक ऐसे देवता हैं जो आपको दंड भी देते हैं और आपके जीवन में हार्मनी भी लाते हैं। ये शिव शंभू नहीं है जो भोले हैं, जो आपको क्षमा कर देंगे। इसीलिए नारायण के चरण में अगर आप जा रहे हैं तो संदेह मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नारायण आपके पूरे जीवन को परिवर्तित भी कर सकते हैं और आपके पूरे जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किसी दोहराए में फंसे हैं और अगर आप फंसे रहना चाहते हैं तब तो आप ये गलती कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में क्लियरिटी आए, आपके जीवन में हार्मनी आए, तब आप वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यथासंभव दान कीजिए, यथासंभव आप भोजन कराइए गरीबों को, और अगले दिन एकदम पारण दीजिए। जो गुप्त मैंने आपको विद्या बताई है, रेमेडी बताई है, इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। आपको विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर इसका चमत्कारिक रूप दिखाई देगा, असर दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपके जीवन में क्लियरिटी आ रही है, श्री नारायण आपके साथ अलाइन हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके साथ अलाइन हो रही है, और ये अलाइनमेंट आपके जीवन में एक नई ऊर्जा से आपको भर देगा।
जब आपके जीवन में नारायण की ऊर्जा आपके साथ अलाइंड होगी, आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। आपके जीवन में हार्मनी आएगी और आपके साथ में जितने भी लोग एसोसिएटेड होंगे, फिर वो चाहे आपके कलीग हो, आपके कोवर्कर्स हो या आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, उनके जीवन में भी हार्मनी आएगी। क्यों? क्योंकि उस समय उनके लिए नारायण आप बनेंगे, क्योंकि नारायण स्वयं कलयुग में नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए, वो किसी न किसी को जरिया बनाएंगे। और जब नारायण की ऊर्जा के साथ आप अलाइन होंगे तो आप वो जरिया बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर घबराना नहीं है। अब आपका चुनाव क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस मोहिनी में फंसे रहना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं। आपके जीवन में माया ने आपको किस हद तक घेर रखा है? आपके जीवन में क्या ऐसा है कि आप लोगों पर भरोसा कर रहे हैं और लोग आपके साथ खेल रहे हैं? किस हद तक लोग आपके साथ खेल चुके हैं? आप अपनी स्टोरी हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। और अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या फिर थ्रू आउट द व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन में चल रहा है। ध्यान रखिए कि जीवन में जो भी तिथियां आती हैं, जो भी इवेंट्स आते हैं, फिर वो चाहे एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की आने वाली तिथियां हो, शुक्ल पक्ष की तिथियां हो, उसका एक उद्देश्य होता है। या जैसे कि मेरी सीरीज चल रही है माताओं की जयंती के ऊपर, देवी देवताओं की जयंती के ऊपर, तो वो जयंती के माध्यम से भी आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि किस दिन आपको कौन सी रेमेडी करनी है, क्योंकि ये वो माध्यम है जब आपको 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, बस एक दिन की रेमेडी और आपका जीवन परिवर्तित। आपके जीवन में चमत्कार मात्र आपसे एक कदम दूर है। हमारे चैनल में जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो शास्त्र संगत है, तर्क संगत है। आप उसको अपनाइए और देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद मुझे आप बताइए। जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। चरण